जो इंडियन एम्बेसी की तरफ से और हिंदुस्तान की तरफ से ऑपरेशन गंगा जो चलाया जा रहा है उसके तहत यूक्रेन में फंसे तलबा तालिबात को वापस लाने की जो ऑपरेशन जारी है उसकी कहीं ना कहीं किसी हद तक वो सताइश कर रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पड़ोसी ममालिक हैं हमारे दोस्ताना ताल्लुकात है तो उस ताल्लुकात को भी बनाए रखना है और ट्रेड और रिश्तों के हवाले से भी उन्होंने बात रखी कि रशिया और यूक्रेन के साथ जो भारत के रिश्ते हैं उस रिश्ते को ख़राब करना नहीं है, लिहाजा भारत की तरफ से जो दबाव बनाया जा रहा है और रशिया की तरफ से जो छूट दी जा रही है कि यूक्रेन से बच्चों को निकाला जाए तो उसी पर अमल करने की कोशिश की जा रही है। ना सिर्फ रशिया और यूक्रेन बल्कि जो यूक्रेन के बॉर्डर वाले कंट्रीज़ हैं, मुल्क हैं, वो भी भारत के साथ इस वक्त सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हिमायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं और एक बार फिर से रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में जारी इंतखाब का। इस वक्त 2:30 बजने वाले हैं, 2:15 का वक्त हो चुका है। सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। 10 अजला हैं। आज इन 10 अजला में कई हाई प्रोफाइल सीट हैं, कई क्या मिनिस्टर भी हैं योगी आदित्यनाथ की जिनकी किस्मत का फैसला आज अवाम ईवीएम में कैद कर रहे हैं। तो वहीं मिनिस्टर की बात तो है ही, योगी आदित्यनाथ की किस्मत का भी फैसला आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सदर सीट से अवाम मुक़य्यद कर रहे हैं ईवीएम में। अभी अगर आपने वोट नहीं डाला है तो वोट कास्ट करने के लिए ज़रूर निकले क्योंकि 5वां मरहला जो गुजरा है उसमें वोटिंग परसेंटेज बहुत कम थी, जो कि पिछले 4 मरहलों में वोटिंग परसेंटेज कम देखी गई थी, जो कि मायूस कुन कहा जा सकता है। तो छठा मरहला इस तरह ना रहे इसलिए आपको घर से निकलना होगा, वोट कास्ट करना होगा। चलिए अपने साथी हुरैरा का रुख कर लेते हैं। मैजिक वॉल के जरिए वो कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमें बताने की कोशिश करेंगे कि 2012 और 2017 में इन इलाकों पर किसकी और किस पार्टी की ज़्यादा पैठ थी। हालांकि क्लीन स्वीप 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने किया था, ये कहा जा सकता है, लेकिन 2012 पर भी हम नजर डालेंगे कि क्या कुछ नतीजे थे जो कि आकर 2017 में बदल गए थे। और जब 2022 में इंतखाब हुरैरा हो रहे हैं, चूंकि पहले जैसी तो लहर भारतीय जनता पार्टी की रही नहीं, कई सियासी जानकार ये मानते हैं कि इस बार का जो मुकाबला है जैसे जैसे फेजेस आगे बढ़ रहे हैं वो टफ होता हुआ जा रहा है, कठिन होता हुआ जा रहा है, टक्कर का होता हुआ जा रहा है। क्या कहता है मैजिक वॉल? सना बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने कहा कि 2017 में बीजेपी की लहर थी और क्लीन स्वीप बीजेपी ने 2017 में किया था, लेकिन तस्वीर 2012 में बहुत मुख्तलिफ थी और 2022 में क्या होगी ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन 2017 की जहां तक हम बात करते हैं, इस वक्त मैजिक वॉल पर मौजूद हूं। यूपी की कुल 403 सीटें हैं और आज छठे मरहले के तहत पोलिंग हो रही, यानी अब धीरे धीरे इंतखाबात अपने पड़ाव के आखिरी पड़ाव की जानिब बढ़ रहे हैं। 7 मार्च को आखिरी मरहले के तहत पोलिंग होगी, लेकिन उससे पहले छठा मरहला किन मानों में अहम है, कौन कौन से बड़े फैक्टर थे जो 2017 में जिन पर ये चुनाव हुआ था, अब इन 5 सालों में क्या कुछ बदलाव आया, इससे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। 2012 में क्या कुछ तस्वीर रही थी उस पर भी हम बात करेंगे। और मैजिक वॉल के जरिए अगर बहुत जल्दी 2017 की हम बात करें और छठे मरहले की हम बात करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि छठे मरहले की हम बात करते हैं और छठा मरहला किस तरह से बहुत अहमियत का हामिल है, कौन कौन से बड़े फैक्टर हैं। अगर इनकी हम बात करें तो जिस तरह से हम पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, यूपी के नक्शे पर आप देखिए कि ये पूर्वांचल का ऊपरी हिस्सा, हाँ। यूपी के नक्शे पर पूर्वांचल का जो ऊपरी हिस्सा है, यहाँ के 10 अजला की 57 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और ये इस वजह से अहमियत के हामिल हैं, लोगों के तवज्जो का मरकज बने हुए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का ये गढ़ है और यहाँ पर हमेशा बीजेपी का दबदबा रहा है। हालांकि 2012 में यहाँ पर कुछ सीटें बीजेपी की कम थी, उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन 2017 की जो तस्वीर है वो मैजिक वॉल पर आपके सामने है। बीजेपी ने बिल्कुल क्लीन स्वीप किया था 2017 में और 46 सीटें बीजेपी जीत कर आई थी। कैमरामैन से मैं कहूंगा कि ये तस्वीर जरूर दिखाएं जिसे मैंने सर्किल किया है कि बीजेपी 46 सीट जीत कर आई थी 57 सीटों में से, लेकिन उसका वोट शेयर बहुत अच्छा नहीं रहा था। 46 सीटें तो जरूर बीजेपी ने जीती थी, लेकिन वोट शेयर सिर्फ 38% के आसपास रहा था। और इसी तरह से अगर बीएसपी की बात करें, बीएसपी ने 5 सीटें जीती थी और उसका वोट शेयर 22% से ज्यादा था। समाजवादी पार्टी के खाते में सिर्फ 2 सीटें गई थी और उसका वोट शेयर 20% से ज्यादा था। तो ये जो वोट शेयर है, क्या इसमें कोई बड़ा उलटफेर होगा या जो 2017 में जो वोट शेयर था वही रहेगा, या जो ये वोट शेयर है इसमें कुछ बड़ा शिफ्ट देखने को मिलेगा, ये देखना भी बहुत अहम हो जाएगा। इसके अलावा इन 57 सीटों पर अगर हम बात कर
करते हैं तो इन 57 सीटों में कौन से बड़े फैक्टर थे 2017 में? मुस्लिम अक्सरियती जो इलाके वहां पर कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत कर आई थी, देही इलाकों में किस जमात की कारकर्दगी कैसी रही थी, शहरी इलाकों में किस जमात की कारकर्दगी कैसी रही थी। सबसे पहले अगर हम मुस्लिम फैक्टर की बात करते हैं सना, और यहां पर देखते हैं तो मुस्लिम फैक्टर 2017 का जो है वो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इन 57 सीटों में से 10 सीटें ऐसी हैं जिस पर मुस्लिम वोटों का दबदबा है, मुस्लिम वोटरों की अक्सरियत है। लेकिन आप देखिए कि 10 की 10 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। ये जो फैक्टर है बहुत अहम है कि जहां पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद ज्यादा थी वो 10 की 10 यानी तमाम की तमाम सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, और 36% से ज्यादा वोट शेयर वहां पर बीजेपी का रहा था। जबकि समाजवादी पार्टी बीएसपी और समाजवादी पार्टी और बीएसपी इन दोनों का वोट शेयर ठीक रहा था। हाँ। एक भी सीट नहीं जीती थी इन्होंने जहां पर ये बहुत अहम होता है कि पार्टियां भले ही दूसरे और तीसरे मकाम पर आए हुरैरा, लेकिन वोट शेयर ये बताते हैं कि जो उनका कोर वोटर है वो उन्हीं के साथ है। इस बार अगर बीएसपी की इन इलाकों की बात करें तो सेकंड नंबर पर बीएसपी थी वोट शेयर के हिसाब से। तो इस बार जो अंबेडकर नगर भी बीएसपी का गढ़ माना जाता रहा है, तो इस बार क्या बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि इस बार मायावती के हवाले से बार बार ये सियासी जानकार कह रहे हैं कि कम नहीं आंकना चाहिए, तो क्या लगता है कि जब सेकंड लास्ट थी 2017 में बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती की पार्टी, तो इस बार भी क्या वो उसी पर होल्ड रखेंगे या फिर उससे ज्यादा वोट शेयर हो सकता है बहुजन समाज पार्टी का? बिल्कुल बहुत अहम पॉइंट है सनाई, और इसमें ये देखना बहुत अहम होगा क्योंकि जो रिवायती पार्टियां यूपी के, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी और बीएसपी, इनमें बीएसपी ही एक ऐसी पार्टी है जो हर साल 2012 से लेकर 2017 में भी आप देखिए कि इसके वोट शेयर में बहुत ज्यादा शिफ्टिंग नहीं हुई है, बहुत ज्यादा वोट शेयर घटा बढ़ा नहीं है। और यहां पर भी आप देखिए वही तस्वीर जो आपने पॉइंट उठाया कि बीएसपी का वोट शेयर देख लिए, एक भी मुस्लिम अक्सरियती हलकों में सीट बीएसपी नहीं जीती है, लेकिन वोट शेयर जो है वो तकरीबन 22%, जितना समाजवादी पार्टी ने पाया उतना ही वोट शेयर है। और इसके अलावा बीजेपी ने 10 सीटें जरूर जीती हैं मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में, लेकिन उसका वोट शेयर सिर्फ 36% है। तो इस वोट शेयर की वजह से क्या कोई बड़ा उलटफेर होगा, ये भी एक चीज़ अहम होगी। और क्या मुस्लिम अक्सरियती जो इलाके हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद ज़्यादा है, क्या 2022 में भी यही तस्वीर रहने वाली है? बीजेपी इन सीटों को रिटेन कर पाती है, दोबारा से इन पर बीजेपी का कब्जा इन इलाकों में एक बात और समझने की जरूरत है हुरैरा कि जो पिछली बार का जो चुनाव था, बहुत सारी जो नई पार्टियां इत्तेहाद के साथ अभी आगे आई हैं, इलाकाई पार्टियां आई हैं, वो 2017 में नहीं थी। समाजवादी पार्टी के साथ ओपी राजभर नहीं थे, और अगर आप पटेल की बात करेंगे तो वो भी अपना एक वोट बैंक रखते हैं। तो ऐसे में इलाकाई पार्टियां जो बड़ी पार्टियां हैं, क्या उनको मजबूती फराहम कर सकती हैं इन इलाकों में या नहीं? नहीं, बिल्कुल ये भी बहुत अहम है, क्योंकि इस बार तस्वीर देखिए 2017 से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो राजभर की आपने बात की वो बीजेपी का दामन छोड़ के समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, और इसी तरह से निषाद जो पार्टी उसकी अगर बात करें उसका जो वोट है वो क्या इसमें किसी तरह का समाजवादी पार्टी इस बार सेंध मार पाती? तो इस बार तस्वीर बदली हुई है, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि इस बार जो आंकड़े होंगे वो 2017 के मुकाबले में बदले हुए हो सकते हैं। तो सना, जहां पर हम बात देखिए 2017 की कर रहे हैं और छठे मरहले की कर रहे हैं, इसी छठे मरहले में 2012 की अगर बात करते हैं, क्योंकि आपने एक इशू उठाया था कि 2017 के बाद 12 को भी समझना जरूरी है। जी 12 को समझना जरूरी है, और 12 में किस तरह से जो आंकड़े थे वो रहे थे वो भी अब आपके सामने है। जी हाँ, देखिए छठा मरहला 2012 की बात करते हैं तो इन 57 सीटों पे बिल्कुल तस्वीर बदल जाती है। जहां पर बीजेपी का दबदबा था, अब 2012 में समाजवादी पार्टी यहां पर 32 सीटें लेकर आती है। 2012 की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, 2012 में समाजवादी पार्टी का दबदबा था और 32 सीटें समाजवादी पार्टी लेकर आई थी, लेकिन देखिए उसका वोट शेयर भी 28% 2012 में है, जबकि हमने भी 2017 के बारे में वोट शेयर की बात की थी तो वहां पर तकरीबन 22%, यानी 2017 के मुकाबले में 2012 के मुकाबले में 2017 में समाजवादी पार्टी का 6% जो वोट शेयर है वो एक तरह से लुढ़कता हुआ नजर आया और खिसकता हुआ नजर आया। बीएसपी की बात करते हैं, 9 सीटें 2012 में जीती थी और उसका वोट शेयर 27%, और 2017 में हमने देखा कि इसका भी वोट शेयर तकरीबन 22%, यानी इसके भी वोट शेयर में
5% की एक तरह से कमी आई। बीजेपी की लेकिन बात करते हैं, बीजेपी ने 8 सीटें 2012 में जीती थी, उसका वोट शेयर 15% था। लेकिन अब जब 2017 की बात करते हैं तो इसकी सीटें बहुत ज़्यादा 47 सीटें तकरीबन है और वोट शेयर भी तकरीबन 38% के पास है। तो 2012 से 2017 में जो तस्वीर है वो सरा एकदम उलट